नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ये प्रश्न SSC MTS एग्जाम में पूछा गया और आप देख पा रहे होंगे कि 0% लोगों ने सही अटेम्प्ट किया, 100% ने गलत अटेम्प्ट किया। ठीक है, ये प्रश्न में ऐसा क्या था MTS एग्जाम में पूछा जाने के बाद, जो कि CGL एग्जाम वाले भी देते हैं, CHSL की तैयारी करने वाले भी देते हैं, और उसके बाद गलत कैसे हो गया प्रश्न। देखते प्रश्न में कुछ खास था या क्या था। आप देख पा रहे होंगे फिगर्स सारे पॉइंट में दिए गए और ऑप्शन बहुत क्लोज दिए गए, इसी वजह तुक्का किसी का नहीं लगा। तो हम प्रश्न को पढ़ते हैं और उत्तर देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो CGL हो, CHSL हो, CPO हो, MTS हो, प्रश्न सब में अच्छे आते हैं, चुनिंदा प्रश्न अच्छे आते हैं। और जरूरी नहीं कि ये प्रश्न हर शिफ्ट में 5-5 प्रश्न आए, एक आध प्रश्न आएगा आपके CGL एग्जाम में भी। तो कॉन्सेप्ट अगर आप जानोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। प्रश्न को पढ़िएगा, क्या लिखा गया। कहा गया एक सम है, एक धन है जो अमाउंट कर जाता है। अमाउंट होने का मतलब कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के इतना हो जाता है 9.25% की रेट से 5 साल में, यानी 5 साल में कोई धन इस ब्याज दर पे इतना हो जाता है। तो कहा गया सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा उसी धन पे 8.6% की रेट से 54 महीने के। अब देखो आपको क्या दिया गया और क्या निकालने को कहा गया। आपसे कहा गया कि कोई धन है 9.25% की रेट से 5 साल में इतना हो जाता है। तो 5 साल में ब्याज कितना मिला होगा 9.25% की रेट से? 5 गुणे 9.25 यानी 46.25% ब्याज मिला होगा, राइट। ये तो क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो। और 100% वो धन खुद रहा होगा, यानी जो अमाउंट बना वो कितना बना, अमाउंट बना वो 100% धन और 46% ये टोटल अमाउंट कितना बना 146.25%। और ये 146.25% बराबर दिया गया आपको 13893.75। अब आपसे पूछा क्या कहा गया सेम धन पे सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा 8.6% की रेट से 54 महीने में। अब एक बात बताओ, 8.6% अगर एक साल में मिलता है तो 54 महीने में कितना मिलेगा इंटू 54, चूंकि महीने साल में बदलने के लिए 12 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 3 से काट देते हैं 3 चौको 12, 3 से कटा 18 हो गया। 2 से काट देते हैं 2, 2 से काट देते हैं 9, 2 से काट देते हैं 4.3 हो गया। अब 9 से 4.3 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 9 3 27, हासिल है 2, 9 चौको 36, 2 38, यानी आपसे 38.7% की वैल्यू पूछी गई, कितनी होगी। अगर कोई चीज़ 146% उसका इतना है तो 38.7% कितना होगा, आप इसको कैलकुलेट करना है। अब यहाँ बच्चों ने यहाँ तक भी मैक्सिमम लोगों ने कर लिया होगा, भागते कहाँ हैं आप लोग कि जब ये कैलकुलेशन आ गई। अब कुछ लोग पहले ही गो में ये प्रश्न देखा सिंपल इंटरेस्ट का है, कूद पड़े। आपको पहले ही गो में नहीं कूद पड़ना है, आपको ये देखना है कि क्या कैलकुलेशन तो नहीं आ जाएगी। अब कैलकुलेशन आ जाएगी तो आपको पहले गो में नहीं करना है, छोड़ देना है, आके कर लेना, टाइम बच जाएगा। इजी क्वेश्चंस होते हैं, पहला ही प्रश्न ये आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कूद पड़ना है, छोड़ दो, दूसरे गो में आओगे टाइम रहेगा, आराम से कर लोगे। अब आप एक बात बताओ, अगर 146.25% इतना है तो 38.7% कितना हो जाएगा, कैसे निकालोगे। आपने कहा अगर इतना परसेंट बराबर इतना है तो 1% कितना हो जाएगा 13893.75 डिवाइडेड बाई 146.25, ये 1% की वैल्यू हो गई। हमें निकालना कितना है 38.7% की वैल्यू। आप कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। अभी भी कैलकुलेशन से कुछ लोग भागेंगे, अब कैसे कैलकुलेशन करनी है उस पर आते हैं, कूद पड़ते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से पॉइंट से 2 पॉइंट हटा दिया, क्लियर हो गया। अब क्या काम करते हैं, 25 से कट रहा है, आपने कहा बिल्कुल कट रहा है। इवन 125 से कट रहा है, 125 से कट रहा है बिल्कुल, क्योंकि देखो लास्ट 3 डिजिट कट रहा है, तो लास्ट 3 डिजिट अगर 125 से कटता है तो 125 से कट जाएगा। ठीक है, तो हम काट देते हैं 125 से ना काट के पहले 25 से काट देते हैं, या 125 से अगर आप चाहो तो उससे भी काट सकते हो। मैंने 25 से काटा तो 25 पंचे 125, राइट। बचा कितना 21 और 2 ये 212 हुआ, 25 अट्ठे 200, बचा कितना 12 और 5 125, यानी 25 पंचे 125। अब 25 से इसको भी काटिए, 25 पंचे 125, बचा कितना 13 139, 25 पंचे 125, बचा कितना 14 143, 25 पंचे 125 और 18 187, 25 सत्ते 175, 25 पंचे 125। अब फिर 5 से कट रहा है, 5 से काटोगे ये 117 आ जाएगा, 5 से काटोगे 1 आ जाएगा। बोलो क्लियर है। अब देखो 117 से क्या ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आप एक चीज देखना, 117 से अगर हम इसको डिवाइड हो रहा है, आप देखो 5 4 9 हो रहा है, 7 2 9 हो रहा है, यूनिट डिजिट। 3 से काटोगे 3 3 9,
3 सत्ते 3705 हो गया, 3 से काटोगे ये 39 हो जाएगा। फिर 3 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 3 से काटोगे या देखो 5 7 12 3 15 और 9 3 12, तो 3 से कट रहा है, यानी कि 123 और ये 5 हो गया, 3 से काटोगे 13 हो जाएगा। अब ये 13 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 13 से डिवाइड करो, 13 तियाँ 39 होता, 300 नहीं, 13 से नहीं कट रहा है, ठीक है। अब देखो 13 से कट सकता था, कैसे? 13 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो अगर 39 होता तो 13 से कट जाता, लेकिन ये 39 है नहीं, ये है कितना? 39 से थोड़ा सा कम, यानी जो भी आंसर होगा वो 3 से कम वैल्यू रखेगा। अब 1235 में 3 का गुणा कर दो, तो ये कितना होगा? 12 या 36 एक 3705। क्या 3705 से ज़्यादा हो सकता है? नहीं, तो 3705 से ज़्यादा नहीं होगा। अब एक बात बताओ, 3705 से ज़्यादा नहीं होगा, 3705 से कम होगा। कितना कम होगा? अगर ये 39 होता, अगर ये 39 होता तब ये 13 से पूरा पूरा कट जाता, लेकिन 39 से नहीं, कितना कम है? 0.3 टाइम्स, 0.3 कम है, तो 0.3 हिस्सा करो, 0.3 का 13 हिस्सा करो और गुणे 1235 कर दो। अब इसको अप्रॉक्सीमेशन से करो, आपको 3705 से थोड़ा सा कम ऑप्शन यही दिखेगा, लेकिन आपको अगर एग्जैक्ट आंसर तक पहुंचना है तो क्या काम करना पड़ेगा? 0.3 बटे में 13 गुणे 1235, 13 से काट के देखते हैं, 13 से कटेगा 13 9 या 117 और 13 पचे 65, 95 का 3 गुना 28.5 हो जाएगा। और 28.5 अगर इसमें से घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 28.5 में घटा दो, यानी कि 10.5, यहाँ पे 14 में से 8 जाएगा 6, यहाँ पे बचा 9, 9 में से 2 जाएगा 7, ये 3676.5 आपका आंसर है। तो कैलकुलेशन की वजह से ना भागा करो, कैलकुलेशन की वजह से अगर भागोगे तो आपको ऐसे दिक्कत होगी। प्रैक्टिस जब भी करो तो ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस करके चलो, ठीक है। एक और प्रश्न ऐसे ट्रिकी मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, जो आया हुआ था आपके एग्जाम में। एक ये प्रश्न देखो, ये प्रश्न देख के आप चौंक जाओगे कि भैया ये तो बड़ा टफ क्वेश्चन है, बट है नहीं। देखो क्या कहा गया, कहा कि एक राइट सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट h है और रेडियस r है, उसको कट किया गया एक प्लेन से इसके बेस के पैरेलल कितनी हाइट से कितनी डिस्टेंस है? h/4 डिस्टेंस है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है रिजल्टिंग कोन का और फ्रस्टम का। देखो मैं एक आपको बता कोन कैसे बनता है। कोन एक ट्राइंगल पहले बनाते हैं, उसी से बन जाता है, ठीक है। ये मान लो कोन रहा होगा, ऐसे कोन बना होगा। अब इसको h/4 हाइट से काट दिया जाता है, मतलब कि अगर ये पूरी हाइट 4 थी तो इसको कितने से काटा जाता है? 1 से, यानी ये हाइट कितनी हुई? 1। अब आप सब कुछ भूल जाओ, अगर ये ट्राइंगल होता, आपको पता है ट्राइंगल से ही तो कोन बनता है। अब ट्राइंगल अगर होता तो आपको पता है इसकी जो एरिया होती और बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया, चूंकि दोनों सिमिलर हो जाते, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाता है, ये वाला इस वाले कोण के बराबर, और एक कोण कॉमन, तो सिमिलर ट्राइंगल हो जाते। तो आपको पता है इसकी हाइट 1 है, इसकी हाइट 1/4 अगर ये है तो 3/4 थी, यानी कि 3 हो जाती। तो इनकी एरिया का रेशियो मैं अगर नामकरण करूं ABCD एंड E, अगर नामकरण करूं, अगर मैं यहां से पूछने चला जाऊं आपसे कि ABC की एरिया, ट्राइंगल ABC की एरिया का ट्राइंगल कौन सा ADE की एरिया से क्या रेशियो होगा, तो आप कहेंगे चूंकि सिमिलर ट्राइंगल्स है, तो सिमिलर ट्राइंगल्स की जो एरिया का रेशियो होता है उनकी करस्पॉन्डिंग हाइट के रेशियो के वर्ग के बराबर होता है। यानी कि अगर ये 3 है तो इसकी हाइट पूरे की बड़े वाले ट्राइंगल की 4 है, 3/4 के स्क्वायर यानी 9/16, ये इनकी एरिया का रेशियो, यानी इसका एरिया 9 हो जाता और पूरे का एरिया 16। तो पूरे का एरिया अगर 16 हो जाता तो ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे हो जाता, कितना हो जाता? 16 - 9 यानी कि 7। बस आपको सब कुछ भूल जाना है। अगर काटा गया है तो इसका ट्राइंगल का एरिया, चाहे हम इसको ट्राइंगल मान के, इसको ट्राइंगल इसको क्वाड्रिलेटरल माने, या इसको कोन माने और इसको कोन फ्रस्टम माने, दोनों का जो एरिया का रेशियो होगा वो सेम होगा। क्योंकि आपको पता है कि जो कोन बनता है वो ट्राइंगल से बनता है और जो शंकुछिन्नक बनता है यानी कोन फ्रस्टम बनता है वो क्वाड्रिलेटरल से बनता है। तो जो इसके एरिया का रेशियो होगा, यानी कि जो एरिया का रेशियो किसके होगा? त्रिभुज ABC यानी ट्राइंगल ABC बटे क्वाड्रिलेटरल BDEC का जो एरिया का रेशियो होगा वही सेम रेशियो हो जाएगा कोन ABC का एरिया अपॉन कोन फ्रस्टम। ये कॉन्सेप्ट लिख लेना कहीं पे, जहां पे ऐसे कोन फ्रस्टम का एरिया का रेशियो, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं, टोटल सरफेस एरिया की बात नहीं कर रहा हूं, कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करो, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो वही हो जाएगा जो ऊपर ट्राइंगल और नीचे क्वाड्रिलेटरल का एरिया का रेशियो होगा। ये फॉर्मूला लिख लेना कि ट्राइंगल ABC का एरिया बटे क्वाड्रिलेटरल BDEC का एरिया, यानी इन दोनों का रेशियो इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ कोन ABC बटे एरिया ऑफ कोन फ्रस्टम BDEC। तो इसका एरिया कितना है मेरे भाई? इसका एरिया आपका आया, ट्राइंगल ABC का एरिया कितना आया था? 9, और इसका एरिया कितना आया था? 7। तो 9/7 अगर ये है तो 9/7 ये भी हो जाएगा। आपका ऑप्शन कौन सा सही है?
डी ऑप्शन। तो गलत कहाँ करते हैं बच्चे, गलत कहाँ करते हैं, यहाँ पे। ये चीज समझ नहीं पाती ये कॉन्सेप्ट कि एरिया का रेशियो कैसे निकलेगा। क्लियर हो गया।